है तो क्या कमाल करता है वो हम बताते हैं, है ना। तो सभी लोग बने रहेंगे अभी। और मेरा नाम कंचन राठौर है, मैं मैनपुरी से बात कर रही हूँ। और मैंने भी इस कम्युनिटी को जो ज्वाइन किया था तो उसको भी मुझे 1.5 साल हो चुका है पूरा। तो मैं बहुत अपनी अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। एक मतलब छोटी सी एज में प्रॉब्लम्स आ गई थी, और वो कहीं ना कहीं ऐसी थी कि आगे चल के मुझे दिक्कत होने वाली थी, अच्छी खासी दिक्कत होने वाली थी, जिसका नाम है थायराइड। थायराइड एक बीमारी नहीं है, वो बीमारियों की जड़ है। और जड़ इसलिए बोल रहे हैं कि जब एक बीमारी आती है ना, तो उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां अपने आप आ जाती हैं, बॉडी में प्रवेश करती हैं। क्योंकि जब हम मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो मेडिसिन एक को तो क्योर करती है, लेकिन साथ साथ कई और चीजों को भी लेकर आ जाती है ना। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत जल्द एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार मैं 21 डेज में हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत अच्छे से सारी चीजों को मेंटेन करने का पूरा ट्राई रहता है। क्योंकि अभी जैसे कि अभी कुछ लोग यहाँ पे नंबर ये डाउन क्यों चल रहा है, अभी तक रक्षाबंधन का घेवर खत्म नहीं हुआ है लोग है ना, ऐसा ही कुछ है क्या। तो बिल्कुल। सो अभी आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कैल्शियम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब आप टेस्ट कराते हैं, तो आपने कभी ध्यान से अपनी रिपोर्ट को पढ़ा होगा, तो उनमें ये सारी चीजें होती हैं। और जब हमें मेडिसिन मिलती है, तब आप उनकी कंपोजिशन पढ़ना। आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे कोचेस सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट को प्रमोट या प्रोडक्ट को हमें देना चाहते हैं, या उसको हमेशा यही बताते हैं। तो भाई देखो, हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो हम वही बताएंगे ना, मेडिसिन तो नहीं दे रहे ना, मेडिसिन नहीं बताएंगे। तो कैल्शियम क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक एसेंशियल आपकी बॉडी के लिए मिनरल है, जो किसके लिए जरूरी होता है, बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा कैल्शियम बोन्स में ही होता है, लेकिन खून में भी इसकी कुछ मात्रा होती है। तो आज उसी पे थोड़ा सा मैं बात करूंगी। अगर जो खून में मात्रा होती है वो कम हो जाए, तब क्या दिक्कत होती है कैल्शियम के साथ में, और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है बॉडी में। ठीक है, बाकी का आप इस पे स्लाइड पे देख ही रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि जो बोन्स हैं उनको मेंटेन करती है, हेल्दी रखता है कैल्शियम। ठीक है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, और आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए मतलब इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। तो ये बहुत सारी चीजें एक मिनरल से सोचिए, और कितने सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए डेली बेसिस पे, वो हम नहीं ले पाते। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने जैसे पहले ही बताया, और कैल्शियम की जो कमी होती है उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स हमेशा हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आपकी फैमिली में किसी के लिए भी जरूरी हो सकते हैं। और मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि कैल्शियम की कमी और अच्छा विटामिन डी की कमी जब होती है ना, तब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। समझ रहे हैं? अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, नहीं, यही बात होती है कि जब विटामिन डी कम होता है, तो वो हमारी सेल्स तक कैल्शियम को ले नहीं जा पाता, इसलिए बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। तो वैसे तो ये कोई बहुत आम बीमारी नहीं है हाइपोकैल्सीमिया की, हर किसी को हो जाए, लेकिन लेकिन फिर भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला, विटामिन डी की कमी या गंभीर पोषण की कमी। इस लाइन को बहुत अच्छे से देखना कि गंभीर पोषण की कमी। क्या लगता है आज की डेट में आप इस चीज से सभी जूझ नहीं रहे हैं? गंभीर पोषण की कमी नहीं है हमारे खाने में। हमें सब कुछ दिख तो वही रहा है, जो दूध हमारे दादा दादी मतलब हमारे जो बुजुर्गों ने पिया दूध, वैसा ही दिख रहा है, वैसे ही व्हाइट है, येलो कलर का नहीं हुआ। रोटी वैसी ही है, चपाती वैसी ही है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन उसका पोषण कहीं ना कहीं गायब हो चुका है, पूरी तरीके से पोषण नहीं है आज के खाने में। और मतलब देख के बड़ा कष्ट होता है कि हमारे आगे वाली जनरेशन क्या खाने वाली है ना। तो पोषण की कमी, ठीक है, या कैल्शियम की कमी से वो सॉरी विटामिन डी की कमी से आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। किडनी की बीमारी है, या पीटीएच यानी कि पैराथायराइड जैसे हार्मोन की कमी, या खून में कैल्शियम की मात्रा इस वजह से भी घट सकती है। तो इससे क्या है, कैल्सीमिया हो सकता है। लेकिन मैंने बोला है पहले भी कि बहुत आम नहीं है। मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की कमी से कैल्शियम घट सकता है। अब इतना बारीक तो हम लोग नहीं समझते ना, और डॉक्टर के पास जाके अगर आप रिपोर्ट कराते भी हैं, देखिए डॉक्टर्स का काम डॉक्टर्स करते हैं, जो न्यूट्रिशन का काम है वो न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की कमी से भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है। और आप डॉक्टर से पूछेंगे ना, तो वो ऐसे बस सर
आपके उनका पेन चल जाएगा, वो नहीं बताएंगे कि मिनरल की कमी हो गई, कि आपके में कौन से मिनरल की कमी हो गई। और अगर आपने ज्यादा पूछ लिया तो शायद है कि आंखें उठा के ऐसे देखेंगे, आप दोबारा पूछेंगे नहीं, या तो आप कोच का दिमाग खा जाएंगे, मैम ऐसा क्यों वैसा क्यों। और ये अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानना चाहिए हमें अपनी बॉडी की साइंस के बारे में, है ना। तो ये, और कुछ रेयर जैसे जेनेटिक कंडीशन भी होती हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या है कि और बहुत सारी चीजें इस वजह से, जैसे कि जो शरीर में जो कैल्शियम बनाने का सिस्टम होता है वो बैलेंस ना, वो फेल हो जाए, तब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अभी हाइपोकैल्सीमिया की लक्षण क्या है, जैसे बहुत सारे हमें ऐसा फील होता रहता है, लेकिन क्या है हम लोग इग्नोर करते हैं डेली लाइफ में, आइदर मेल और फीमेल। यहाँ पे केवल मैं ये नहीं बोलूंगी कि फीमेल, मेल भी इसको इग्नोर करते हैं, और मेल मुझे लगता है और भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि फीमेल एक बार को घर में उनसे बोलेगी भी आप ऐसा करा लो दिखा लो, नहीं ठीक चल रहा है सब, सुबह उठाया बैग, ऑफिस भाग गए, काम पे चले गए, दुकान पे चले गए, तो ये सब होता है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते डेली लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे हमारे लिए गंभीर हो जाता है। जैसे कि आपको हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होना, ऐसा लगना जैसे कि कुछ चींटियां सी काट रही हैं आपकी बॉडी में, चींटियां चल रही हैं, ठीक है, अचानक जकड़न हो जाना, खास करके हाथ पैरों के तलवों में, आपने देखा होगा ना किसी किसी का एकदम से अचानक से आप लेटे हो, जैसे मुझे पहले ही दिक्कत होती थी लेकिन अब नहीं होती है, ये मैंने महसूस किया अभी जस्ट जब ये टॉपिक के बारे में पढ़ा, तब कि जैसे कभी कभी रात में क्या होता था, सोते सोते एकदम मेरे पैर का पंजा अकड़ जाता था, ऐसे जैसे अकड़न हो जाती थी, लगता है पता नहीं क्या हो गया, तो लगता था कभी नस चढ़ गई क्या, लेकिन अभी पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स की कमी थी, आज की डेट में कुछ भी नहीं है। ब्लड प्रेशर नापते टाइम आपको जैसे जकड़न महसूस होना, ये जकड़न इस तरीके की जब कमी होती है तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कैल्शियम यानी कि उसकी कमी है। तो इस तरीके के आपको हाइपोकैल्सियमिया होने पे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये गंभीर स्थिति भी हो सकती है, अगर ये बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाए तो क्या हो सकता है कि मरीज की दिल की धड़कन, रिदम और रेट में गड़बड़ी आ सकती है। कैन यू इमेजिन, एक मिनरल की वजह से। हम लोग ये सोचते हैं कि केवल हार्ट की वो प्रॉब्लम केवल वो उससे रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से, नहीं भाई, हमारी बॉडी में बहुत कुछ होता है ना। यू शुड नो द साइंस ऑफ अवर बॉडी, है ना, जानना चाहिए, जितना हो सके पढ़ो। मिर्गी के दौड़े पड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अचानक लोगों को बैठे बैठे गिर जाना या कहीं भी, मतलब मिर्गी के दौड़े का तो मेरा खुद का मैंने देखा हुआ है। अच्छा भला इंसान कहीं भी कैसे भी बैठे हुए गिर जाएगा, खड़े हुए गिर जाएगा, चलते चलते गिर जाएगा, तो ये हो सकता है कैल्शियम की कमी से, और वो जब खून में कम हो जाए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो तो इसके लिए इसका इलाज जरूरी है। इलाज के लिए क्या है कि जब देखिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लड रिपोर्ट देंगे, कारण पता चलेगा तो उसको उसका ट्रीटमेंट देंगे, ताकि कैल्सीमिया हमारी बॉडी में आगे, हाइपोकैल्सीमिया आगे ना बढ़े। और इसके लिए मरीज को सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। अब अगर यहाँ हम इस सप्लीमेंट की बात कर दे तो लोगों की मतलब अंदर से ऑर्गन ऐसा लगता है कि अभी अगर एक सिप पिया तो बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, आप मेडिसिन में भी सप्लीमेंट ही लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, विटामिन डी की टैबलेट मिलती है, आयरन की टैबलेट मिलती है, सब वो क्या है, सप्लीमेंट ही है ना। लेकिन बस इसको देख के सप्लीमेंट के नाम से लोगों को लगता है वो पता नहीं क्या हो जाएगा, आज ही तो निकल लेंगे पता लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग जैसे कि प्रॉपर हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं, उनको बहुत अच्छे से कैल्शियम से भरपूर चीजें लेनी चाहिए, खानी चाहिए। और आपको पता है आज की वैसे डेयरी प्रोडक्ट्स से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, कुछ फिश होती हैं उनमें होता है, लेकिन आपको पता है कि आजकल डेयरी प्रोडक्ट का क्या हाल है। सोचो पॉस्चराइज मिल्क मिल रहा है बड़े शहरों में, है ना, उसको तो देख के लगता है कि इससे अच्छा ना ही लो। तो ये सारी चीजें है ना, तो इतना प्रॉपर हमें नहीं मिल पाता कुछ मछलियों में, जैसे कि मैंने बताया। अब ऐसा है, अगर इन सब से पूर्ति नहीं हो रही तो भाई डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट ही देगा, तभी उसकी कमी पूरी होगी बॉडी में, और नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इसके लिए क्या है भाई, देखो यहाँ पे ना है प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट है ना, वाह, अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो एक ये कैल्शियम, हमारा हर्बल लाइफ का जो कैल्शियम है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से एक पूरा जो कैनिस्टर होता है, इसमें आपको 60 टैबलेट्स मिलती है, और आपको आपकी कोच की गाइडेंस में लेना है, किस तरीके से खाना है। कुछ लोग ऐसा होते हैं अपनी खुद की जो आईडी प्लग इन होती है, वो लोग खुद से भी ऑर्डर करके अपनी मनमानी तरीके से प्रोडक्ट लेते, नहीं लेना है आपको, हमेशा गाइडेंस में ही लेना है। कोच जो आपको बताता है ना, उसने हर प्रोडक्ट को खुद अपने ऊपर ट्राई किया होता है, नहीं तो फैमिली में रिजल्ट होता है, कुछ ना कुछ होगा जब भी वो आपको बताएगा, ठीक है।
तो पर टैबलेट जब कैल्शियम हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि 400 मिलीग्राम हमें एक टैबलेट से मिल जाता है। और आपको पता होगा, ये बहुत डीप में जाके बताऊं तो टाइम लगेगा, कि मेल और फीमेल की जो, जैसे कि किसी की 1200 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की डेली की, किसी की 1000 होती है। तो अगर हम यहाँ से एक टैबलेट लेते हैं तो उसकी 400 मिलीग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि आरडीए के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि जो डेली हमारी नीड है उसकी 40% वैल्यू को कंप्लीट करता है एक टैबलेट। मैग्नीशियम की बात करें तो 150 mg, और जो कि हमारा आरडीए के अकॉर्डिंग 34% कंप्लीट कर देता है एक टैबलेट। विटामिन D2, ठीक है, 2.50 mcg माइक्रोग्राम, यानी कि वो हमारी कितना कंप्लीट कर देता है एक टैबलेट, 17%। जो हमारी वैल्यू है वो 17% कंप्लीट कर देता है एक टैबलेट। सोचिए, एक टैबलेट लिया, इतना हमें कैल्शियम भी मिल गया, मैग्नीशियम भी मिल गया, विटामिन D2 भी मिल गया। अब आप अपने दूध के ग्लास में ढूंढते रह जाइए वो पॉस्चराइड वाले में कि आपको क्या मिल रहा है या कैसे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पूर्ति नहीं होती, तो हमें यहाँ से करनी होती है ना। तो ये प्रोडक्ट आप, और मोस्टली फीमेल को स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगी, यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स है उनको मैं स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगी, आप अपनी डाइट में कम से कम 3 मंथ्स इसका अपने डाइट में एक्सपीरियंस करके देखिए, प्रोडक्ट को ऐड करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके में कितने अमेजिंग चेंजेस आते हैं। क्योंकि देखिए, जब एक बेबी प्रोड्यूस होता है ना, शरीर से शरीर को जन्म देना आम बात नहीं है, सारा कुछ वो आपकी शरीर से उस बच्चे पे जाता है। कैल्शियम हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ तो आपकी बॉडी से तो गया ना, कहाँ से आएगा, इतना खाने से नहीं हो पाता। फिर आप फीड कराते हैं बच्चे को आफ्टर प्रेगनेंसी, फिर से कैल्शियम की डिफिशियंसी वहां से शुरू हो जाती है। तो फीमेल को तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, लेना ही लेना है। विदाउट कैल्शियम आपकी चीजें गड़बड़ होंगी, आगे आपकी घुटने टक टक करने लगेंगे, अकड़न जकड़न ये सब जो मैंने बताया प्रॉब्लम आने लगेगी, है ना। तो आपको जरूर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, पक्का मुझे पता है। तो यहाँ पे ये बहुत सारा स्लाइड में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। थैंक यू सो मच, जितने भी लोग रुके उन्होंने सुना ध्यान से। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड ओवर टू।